माया रची कि सबके साथ वो एक साथ मिले, तो सब सोचेंगे मेरे साथी है कृष्ण, वह सोचे मेरे साथी है कृष्ण। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एक का एक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जो नियम पालन करना चाहिए। जैसे जिस स्त्री का पति परदेश गया हो ना, तो उनके नियम है कि उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक और पराए घर जाना, इन 5 कर्मों को त्यागना चाहिए। गलत ना जावे कि मतलब जैसे विधवा हो जाए या फिर जो मतलब पति भाग रहे ना, तो ऐसे तो रहे तुम सबने श्रृंगार के कौन को करे श्रृंगार करे, तो ये वाला बताए पहले का जो बात सही है। जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था, उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के भाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू झलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। प्रेम से जो आंसू आए बाहर आ गए, उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। लक्ष्मी जी उनको नहीं छोड़ती, तो हम भी ये चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ ही रहे और नित्य नया नूतन हमारा प्रेम बढ़ता रहे। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासियों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। हर कोई मनुष्य भगवान की लीला को नहीं समझ सकता। भगवान जैसे मनुष्य कैसे काम करते हैं, तो लोग भी ये सोचते हैं कि भगवान आ सकते हैं, जैसे मनुष्य आ सकते रहे ऐसे वो भी इनमें आ सकते हैं। यह उनकी मूर्खता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो भगवान को जान ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। यानी वो प्रकृति में स्थित सारे कार्य करें लेकिन वो लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते और अपन है जो उन कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री प्रायण भक्ति समझ बैठी थी। यानी वो स्त्रियां भी सोच रही कि भगवान कैसे हैं, स्त्री प्रायण भक्त हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। अब है परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उसने पुकार लगाई भगवान से उत्तरा ने कि भगवान मेरे गर्भ को बचाओ, तो भगवान ने उसको बचाया और उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ ये सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए थे। शौनकादि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी।
उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती। जो व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन ही चाहिए, न कि अन्य वस्तु। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथों के लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है। वह स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। ये दर्शन परीक्षित को गर्व में हो गए भगवान के। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। गर्भ में उसकी रक्षा की जा रही है परीक्षित की। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। गर्भस्थ शिशु को भी ध्यान है, याद है कि ये कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य और ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोए, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बहुत सारा दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। इन्हीं परीक्षित का नाम पहले क्या था? विष्णुरात। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ब्राह्मण ने कहा, जब जात कर्म संस्कार किया तो इनके गुण बताए। यह उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यानी जो राजा शिबी था उसने कबूतर के लिए अपना सारा मांस दे दिया और यहाँ तक कि अपना आप ही इस तुलना में तुल गए। शरणागत की रक्षा करना वो अपना धर्म मानते थे। तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा और धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ यानी कि अर्जुन के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्दुष और समुद्र के समान दुष्टर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा। सारे देवताओं के गुण इसमें होंगे और संपूर्ण प्राणियों के को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान हुआ। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। रंती देव ने भी अपने आए अतिथि का स्वागत के लिए 47 दिन तक भोजन नहीं मिला था और जब भोजन करने बैठा तो एक अतिथि आगे भगवान ने परीक्षा ली उनकी
और उन्होंने अपने बेटे का, खुद का, सबका भोजन दे दिया। पानी पीने लगे तो पानी भी उन्होंने मांग लिया। तो इससे भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे समान कोई भी नहीं है। तुरंत ही देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। बलि भी दान में है इसका, और प्रहलाद भी अपनी निष्ठा। 5 वर्ष के ही इन्होंने दरबार छोड़ दिया, भगवान को भजने लगे नारद जी के कहने पर। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा। पहले ही बता दिया है ये, जब इन्होंने इनका जात कर्म संस्कार किया ना, महादेव को बता दिया कि तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर ये सब आसक्ति छोड़ देगा। 7 दिन ये भगवान भागवत कथा सुनी। जब इनसे पूछा सुखदेव ने कि क्या मृत्यु से अभी भय लगता है तुमको, उन्होंने कहा मुझे अब कोई भय नहीं, ना मृत्यु से ना तक्षक सर्प से, चाहे एक मिले का 1000 सांप काटे तो मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो अपना है ही नहीं और ये मरता नहीं है जो अंदर है इसके अंदर। और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजा व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चयी अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। बच्चा का जन्म की पूरी पत्रिका, जन्म पत्रिका बनवा हम बता दें ऐसे से, तो सारी बात बता दी। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करते हुए लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। ये जो गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया कि देखे इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रम से अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे, सोने के थे। यह समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि उसे ले जा न सके, इतना धन दिया कि वो ले जा नहीं सकता। वे भी उसे उत्तर दिशा में छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वे वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए।
यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरहजनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेकते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोषा है, यही हमारा पोषण किया है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। यानी आपके हृदय में भगवान विराजमान है और जब आप तीर्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा, तो आप तीर्थों को भी महातीर्थ बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। युधिष्ठिर ने जब पूछा तो विदुर जी यात्रा करके आए तीर्थों की, तो विदुर जी ने सब कुछ बता दिया कि ये हुआ, लेकिन उन्होंने विनाश की बात नहीं बताई कि यदुवंश का विनाश हो गया। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे कि मैं बता दूंगा तो दुखी में भी नाश हो गया, अपना कोई रिश्तेदार संबंधी सगे का मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, तो उनको दुख होता है, इसलिए उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। पांडव जो विदुर जी को भी अपना देवता या प्रिय, जैसे चाचा पिता के समान मानते थे। वो कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्म थे, धर्मराज थे विदुर जी। वैसे तो दासी पुत्र थे ये, लेकिन इनको श्राप मिला हुआ था, इसलिए ये मृत्युलोक में आए। मांडव ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। अब इसी कहानी सुनिए कैसे बने ये। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव ऋषि के आश्रम पर पकड़े। चोर चोरी करके ले जा रहे हैं, और जैसे सिपाही आए तो उन्होंने वो सामान मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया, खुद भाग गए। तो जहां से माल जब्त किया जाता है वही चोर माना जाता है, तो इनके आश्रम से माल जब्त किया। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। चोरों को सूली पर चढ़ाया गया, ऐसे ही महात्मा को, इनको भी, मांडव ऋषि को भी चढ़ा दिया गया। राजा को ये पता लगते ही कि ये महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, बहुत बड़े ऋषि थे ये, छोटे मोटे थोड़े थे, तो ये यमराज के पास गए, उनसे पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप ये दंड मिला है, सूली मुझे क्यों मिली, मैंने क्या अपराध किया? मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना चोरी की। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को पुष्प की नोक से छेद दिया था। ये चोरी का अपराध नहीं। अपन किसी भी जन्म में कोई कर्म करेंगे तो उसका पाप अपने को अवश्य मिलेगा। वो कब मिले, कितने जन्म में मिले, ये निश्चित नहीं है, पर मिलेगा अवश्य उसका बदला। तो करेंगे तुमने लड़कपन में जब छोटे थे, बालपन में थे, तो बच्चा है, कभी चीटा कर दे, कभी टिड्डी कर दे, ना, तो वो छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ है। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा, जब मुझे ज्ञान हुआ है तो मैंने कोई पाप नहीं किया। अज्ञानवश जो बाल रूप में करते हैं, तो 12 वर्ष तक कहते हैं कि जो बच्चा अपराध करता है वो अपराध नहीं माना जाता। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए
फिर श्राप देती है ऋषि ने, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे, मृत्यु लोक में जाओगे और शूद्र योनि में रहोगे। मांडव जी के श्राप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। विदुर जो है साक्षात यमराज थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। जैसे अपन धंधा में लगा रहे हैं और अपन को पता ही ना पड़े कि हम 50 साल का हो गया, 52 साल का हो गया, बस काम करो, धंधा करो, सोया खाओ पियो और अपना जो काम है जो करो बस। तो उनको पता ही नहीं पड़ा कि हम अपने काम धंधे में लगे रहे, हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है, कि अनजान में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। अब तो मृत्यु निश्चित ही है और ये कोई नहीं टाल सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए, यानी झटपट कहीं दूसरी जगह चलिए, भगवान का भजन करिए, अब अपनी मृत्यु नजदीक है। हम सब लोगों के सिर पर यह स्वरूप समर्थ काल मंडराने लगा है, यानी अब अपना बाल सफेद हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, शक्ति कम हो गया, तो हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है कि हमको अब ये ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही किया, यानी शरीर से भी वियोग हो जाता है, तो धन जन उन्हें तो अपन ले जा सके, इनसे तो वियोग होना ही है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, यानी आपको बुढ़ापे ने घेर लिया है। आप पराये घर में पड़े हुए हैं, यानी दूसरे घर में पड़े हुए हैं, शरीर में जो अपन को भगवान के घर जाना है अपन दूसरे घर में डेरा डाले पड़े हैं। अहो इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, हर कोई जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। जीव जिनावर है ना, कैसी भी योनि में हो, ये हर कोई सब जीना चाहता है, मरवा से सब डरते हैं। एक टेड्डी मतलब कीड़ा जा रहा था सड़क पे और गाड़ी आ रही बहुत तेज घरघराहट की, तो एक कीड़ा भगो हुआ जा रहा था, नाराज जितना है कहाँ जा रहा है, जब उन्हें की गाड़ी आ रही है नीचे दब के मर जाऊंगा, तो को भी जीवा की इच्छा है कि हाँ हर प्राणी कैसे जीव हो, चाहे नाली को कीड़ो है ना, वह भी जीव हो, चाहे वह भी मर होना चाहे। इसी कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं, यानी बापू ऐसी ऐसी बात करो जासू मोह छूट जाए और भगवान का भजन करे। जैसे अपन ना बहू बेटा को अपन से कहता ये बल्कि अच्छा कर रहे हैं जिससे हमारा मोह छूटे, बहू बेटा से मोह छूटे, घर से मोह छूटे, भगवान में लगे। अपन यह बुरा माने कि अपन से बेटा ऐसे बोले, बहू ऐसे बोले, या पड़ोसी ऐसे बोले, लेकिन वो सब इससे मोह छूटता है। कोई अपन जैसे तुम मुझसे बुरा बोला तो मैं तुमसे बोलूंगी ना, छूट को नहीं मोह मरवा दो, तो ऐसी बोली है खाएंगे। और जब ज्यादा प्यार करो तो ज्यादा लगाव हो जाएगा और रति ज्यादा हो जाएगी। तो कह रही अब कहना ना विदुर जी कि भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं ये विदुर जी, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के आने से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। तुम भी प्राण रखे हुए हो, आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, आपको अब भी जीने की लालसा बनी हुई है, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है। अपन ना चाहे कि अपना शरीर बुढ़ापा नहीं आवे, अपना शरीर बीमार नहीं हो, अपन नहीं बने, लेकिन फिर भी आएंगे, रोग भी आएंगे, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है, यानी अब शरीर ऐसा हो कोई भी काम नहीं हो सकता। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहा है कि इसमें मत फंसो संसार में, इसकी ममता जो मोह ममता है इसके कारण तो सारा युद्ध हुआ था, मोह ममता के कारण ही, तो इसमें फंसो मत, बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वह धीर कहा गया है। अब इस संत लोग जब त्याग करें जैसे मोह ममता छूट जाए, घर बार ही छोड़ेंगे कि जिससे मोह ममता नहीं रहे, चाहे अपनी समस्या हो या दूसरों के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके
हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। लेकिन वो उनके लिए जिनका अपना कर्तव्य पूरा हो गया है, अपना जैसा गुना अपना कर्तव्य भी पूरा गई। आज एक कह रही ऐसी मिली सत्संग में, तो जब गरी के हम तो प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुन के वैराग्य से हो गयो, तो हम तो सुने ही रहा है हमने, तो मन की वो वैराग्य नहीं देते, वो तो ये कह रहे हैं कि काम करते हुए चिंतन बदलिए अपना, काम सब करना है, अपने गृहस्थी का सबका काम करना है, पर करते हुए चिंतन बदलिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। गोपी गोपी सब काम करो, लेकिन गोपी सबसे बड़े भक्त है। करो हाँ। अगर ध्यान छूट जाए फिर दोबारा वहीं हाँ, फिर बस ये हर समय ध्यान वही रहना चाहिए। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, यदि मनुष्यों के गुण तो कम होंगे और दुर्गुण ज्यादा होंगे। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। उत्तराखंड में, यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड में, यहाँ तुम भजन करो। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुले, उनके जो हृदय रूपी जो चक्षु हैं वो नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। अब वो कहा है, वो निकल जाते हैं भगवान के मार्ग पर। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब धृतराष्ट्र जी चला, सन्यास ले लियो आंटी जी, धृतराष्ट्र तो उनके साथ में ही उनकी पत्नी जो गांधारी थी, भाई पति जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, तो वही पति के साथ साथ चल दी सन्यास के लिए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि विदुर जी ने उनको ऐसी शिक्षा दे दी धृतराष्ट्र जी को कि तुम वो में पड़े हुए हो, तुम भीम के कुत्ते के तरह रोटी तुम खा रहे हो, तुम भजन करो भगवान का, अब तुमको मृत्यु निश्चित आएगी, बूढ़े हो गए, मान नहीं रहे हो, तो तुम भगवान के, तो ये सन्यास ले लिए, भगवान के लिए चल दिए वहां पर। अब जब युधिष्ठिर जी आए तो उनको धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो छोटे उत्तराखंड से लगा तपस्या करवा। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे में वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? और पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके हुए माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद गए, कहीं यानी मेरे कुछ अपराध हो गया हो और कहा नहीं हो, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया हो। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? युधिष्ठिर जी दुखी हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह केला ले लिया हमसे। स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विधातुर हो गए रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो या मैं स्वर भी ले जाओ, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, वही रखो ना दोनों, अच्छा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चली गई। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं।
यानी हम समुद्र में डूबे हुए हैं और अब हमारे पथ प्रदर्शक आप ही हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। हाँ सुनो। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। इसमें अपना वश नहीं चलता, वो क्या करवाना चाहता है, कहाँ भेजेगा, ये भगवान के है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। ये संयोग ही है, जो भी मिलते हैं ना अपने एक दूसरे से, ये संयोग है। जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कुछ मिलते हैं कुछ बिछुड़ते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ बिछुड़ते हैं। ऐसे ही संसार सागर है, इसमें कुछ मिलते हैं को भी बिछुड़ते हैं। कोई शादी का है संस्कार, हाँ संस्कार माँ बाप को ही ना मिला, पिछले जन्म का जो संस्कार होता है ना, उसी से ही मिलता है, उसी का अपन कहते हैं मैं तुम्हारा खा रहा हूँ तुम मेरा खा रहा हो, कोई कोई को ना खा रहा हो। भगवान जो मेरा अगर दानों आप पे लिखो है तो मैं कैसे खा लूंगी। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आज तो लगती है तुम तीनों बहन भाई ले कोई बात नहीं, बाकी बाकी का छोड़ना देगी शायद ले जाए और कुछ ना ले जाओ ले 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 और ले जा तो जाओ ले जा। इनमें पीछे आपके प्रसाद जाएगा ना भी। अच्छा यार प्रसाद। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है। बॉल जैसे खेल रहे हैं, कभी पास आती है कभी पैर से भाग जाती है, तो वियोग हो जाता है। वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देव रूप से अनित्य। जीव तो नित्य है और शरीर अनित्य है, मतलब तुम शोक क्यों करते हो, इसमें ये बताया कि नित्य है जो तो सदा है उसके लिए क्यों रोते हो, और जो अनित्य है नष्ट होने वाला है वो नष्ट होगा, उसके लिए भी होना नहीं है, शोक क्यों करना है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। चाहे जड़ चेतन माने चाहे नित्य नित्य माने, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नित्य है तो वो है ही हमारे पास में, और अनित्य तो है ना है तो उसको शोक नहीं करना। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची ऐसा अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। वो कह रहे हैं वे दीन दुखी हैं, ऐसा अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य अपन कहना वो कौन है, तो जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। नारद जी समझा दत्तरा उनको युधिष्ठिर जी को कि जो मन में तुम विकलता ला रहे हो कि मैं ही करने वाला हूँ कि कौन सेवा करेगा, तो इस बात को तुम छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर है। भगवान को सेवा करानी होगी तो किसी से भी करवा लेंगे। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अपन सोचे मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम मेरी कर रहा हो, तो ये क्या कर सकता है। भगवान कराता है, भगवान ही करता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। वो एक भी और अनेक भी है, माया से ही वो अनेक बन जाते हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। कृष्ण भगवान लिख रहे हैं, जब तक वे प्रभु यहाँ आए तब तक तुम लोग भी उनकी
प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया। गंगा जी ने, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, एक जगह से 7 धाराएं निकली, 7 ऋषि तपस्या की ना, तो उनके लिए अलग अलग धारा निकाली। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं तप करने के लिए। भगवान नारद जी ने बता दिया उनको। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। जो कि बड़ा संन्यास आश्रम ले गए ना 75 पे, सब घर बार छोड़ गए और जंगल में पहाड़ी में चले जावा और वहां तप कर रहे, जैसा मोह माया सब छूट गया। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया। यानी अब उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं लगती, वो विषय सख्त नहीं है, विषय छूट गया। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उनकी सारी इंद्रियां ब्रह्म में लीन हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। माया उनको पर कोई प्रभाव नहीं डालती। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। जैसे पत्ता उत्ता निकल रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल स्थिर चित्त से बैठ खड़ा है, हिले ना है, कुछ पत्ता हो शाखा हो तो हिले, स्थिर। ऐसे ही वो भी भगवान के ध्यान में स्थिर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना, तुम मत जाना उनको लेने के लिए, वो भगवान के उसमें लगे हुए हैं, तो तुम विघ्न पैदा मत करना। देव ऋषि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं और वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो वो बैठे बैठे उन्होंने वहीं देख लिया कि वो कैसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी है नारद जी, तो उन्होंने देख लिया, बताया उनको। धृतराष्ट्र पिछली रात को हस्तिनापुर से गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए, पहले का बताया ऐसा। धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, 5 दिन बाद, और वह जलकर भस्म हो जाएगा। जब जंगल में आग लगे ना, जब ही जल के भस्म हुए घाट प्रत्यादि गांधारी और विदुर और ये और धृतराष्ट्र अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। ये बता दिया पहले से ही नारद जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया कि जब वो जलेंगे पति, तो पति को देख करके, उनकी मृतदेह को देख करके ये भी आग में कूद जाएंगे, ये भी उसी से जाएंगे। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। विदुर जी नाम बनेगा, विदुर जी आगे जाएगा। विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर और हर्षित, एक तो है कि मोक्ष मिल गया और एक वियोग इस बात की अलग हो गए, इसका दुख होगा, वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। अभी हरिद्वार में है, बद्रीनाथ में, हाँ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में। देव ऋषि नारद योग कहकर तुमरू के साथ स्वर्ग को चले गए। देव ऋषि युधिष्ठिर जी को बता के वो तुमरू के साथ चले गए स्वर्ग। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके और शोक का त्याग कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनाउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सोमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा
के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सारे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति नाम काज करिबे को आतु प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी शोक रूप धरि विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाल सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे तहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम लीला राज पद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंक कर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलोंकारी मधुर फल जानु प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगे गए अचरज माही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग तुमरे तेजे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख
रामचंद्र भगवान